अनुज गुप्ता कास्टिंग में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मेरे करियर की जर्नी इन बॉलीवुड, मैंने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो मैंने इसमें जो है अपने कॉरपोरेट करियर को भी इंक्लूड कर दिया था, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कॉरपोरेट में कैसे शुरू किया था। इनफैक्ट मेरी स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई, मेरी ग्रेजुएशन के बाद में मेरी कैसी जर्नी रही है, तो मैंने जो है फर्स्ट पार्ट में मैंने यही बताया। तो आज हम आगे की बात करते हैं अपने बॉलीवुड कैरियर के बारे में कि कैसे मैंने जो है कास्टिंग में मैं कैसे आया और कैसे मेरी शुरुआत हुई, या जो भी है आप कह सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और मैं जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, या आप कह लीजिए इंटर्नशिप या जो भी हो, मैं उसके लिए जो है लोगों से मिलने लगा, उनको मेल मैसेजेस, इवन मैंने कुछ लोगों को तो लेटर्स तक भी लिखे हैं, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा था तो मैं जो है वही सब करता था। तो अप्रोच कर ही रहा था, किसी बीच मेरी बात हो रही थी शानू शर्मा जी से, तो उन्होंने अपने ऑफिस बुला के एक मेरा इंटरव्यू करवाया अपनी टीम से। तो उस टाइम पे मैं जो है कास्टिंग को लेके इतना कोई मतलब ऐसा सीरियस नहीं था कि मैं कास्टिंग करूँगा या मुझे कास्टिंग करनी है, क्योंकि मुझे कास्टिंग जो है उस टाइम तक तो मुझे लग रही थी कि अरे कास्टिंग तो ठीक है, बट मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ करना है। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद में फिर वहाँ से निकला, मैं कुछ लोगों से अपने सर्कल में ही बात कर रहा था कि मैं जो है ऐसे मुझे जो है ऑफ़र, मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जो है मुझे ऑफ़र हो रही है चीज़ें, तो क्या किया जाए, कास्टिंग कैसा रहेगा, क्या है उसके बारे में। तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि जो है ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, तो आप जो है पहले एक बार शुरू कीजिए किसी भी चीज़ से। एटलीस्ट आपका जो बॉलीवुड है, जो आपके अंदर का कि बॉलीवुड में ही कुछ करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपका शुरू हो जाएगा। तो आई वाज लाइक कि हाँ, बात तो सही है कि मतलब ऐसा कुछ हम इसको प्लान कर सकते हैं। वहाँ से इंटरव्यू होने के बाद में मैं जो है वेट ही कर रहा था, देख रहा था कि वहाँ से कुछ रिप्लाई वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है, या टाइम लग रहा था। मेरे ख्याल से 3-4 दिन ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो इसी बीच मेरी बात हो रही थी श्रुति महाजन जी से, जो कि बॉलीवुड की एक रेप्यूटेड कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, और कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी उन्होंने कास्ट की हुई है। मेनली प्रकाश झा सर और भंसाली सर, हाँ, बिग शॉट इनके साथ ही करती है। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो मैं जो है, इन्होंने बोला कि अनुज मैं मतलब ऑफिस में हूँ 3 बजे तक, अगर आप आ सकते हैं तो मैं जो है फटाफट जो है, मेरे अंदर यही था कि चलो ठीक है, कुछ तो शुरू होगा, अगर हो जाएगा बाय ग्रेस ऑफ गॉड, कि अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऑफिस पहुंचा है, मैडम के पास जब उनको मैंने बताया कि मैडम मैं कॉर्पोरेट में सर्व कर रहा हूँ और मेरी जो है ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला आप कॉर्पोरेट में अच्छा कर रहे हो, तो यहाँ तो मतलब ना तो पैसा जल्दी ऐसा कुछ होता है, हाँ, और ना ही मतलब आपको वो वाला एक्सपीरियंस मिलेगा कि कॉर्पोरेट वाला, कि आप जो है कॉर्पोरेट से अगर आप आ रहे हो यहाँ पे और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ। तो मैं बोला मैडम पैसा तो ठीक है, पैसा तो मैं वो तो हम मतलब देख भी लेंगे, पैसा तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन मुझे कुछ शुरू करना है कुछ। तो उन्होंने बोला कि जो है ठीक है, फिर मतलब एक काम करो, मेरी टीम है, उन्होंने अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि रवि भाई थे, रवि चौधरी और हिमांशु कटारा। तो ये इन दोनों के साथ में बेसिकली जो है उन्होंने मुझे जो है इंट्रोड्यूस करवा के और बोला कि जो है आप लाइन अप शुरू कर दो। तो उस टाइम मैडम के पास रुस्तम चल रही थी, और रुस्तम पे वो काम कर रही थी। उनकी प्राइमरी मतलब स्टार कास्ट हो चुकी थी, प्राइमरी से शुरू हो रहा था बाकी सारा जो भी है। तो मैंने जो है वहाँ पे शुरू किया। तो 3 महीने जाते जाते पता नहीं क्या ऐसा क्या इंटरेस्ट जाग गया कि मैंने जो है कास्टिंग को ही सोचा कि कास्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। तो मैंने मैडम के साथ में 3-4 प्रोजेक्ट्स जो है किए थे, जो भी मतलब उनके पास उस टाइम पे हो रहे थे, कुछ टीवी कमर्शियल्स किए। फिर 2017 में मैं इंडिपेंडेंट हुआ, और तो मैंने जो है ऐड के लिए लोगों से मतलब बातचीत करना शुरू किया, लाइनअप करना शुरू किया, और अगले 1 महीने के अंदर मेरे पास एक कमर्शियल था।
तो जो कि नेटिव फिल्म्स के साथ मेरा पहला ऐड था। तो नेटिव फिल्म के साथ मैंने जो है पहला ऐड किया और उसके बाद मुझे लगा कि ऐड शुरू कर देते हैं पहले, उसके बाद हम जो है फिल्म मतलब ऐड करते रहेंगे और फिल्मों के लिए भी लाइनअप करते रहेंगे। तो लाइनअप चल भी रहा था, ऐड कर भी रहे थे। तो जो है मेरी बात हो रही थी विनय मिश्रा जी से, हमारा मूवी के प्रोड्यूसर। तो उन्होंने ऑफिस बुलाया और उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट ऑफ़र किया जो कि एक मिनी फीचर फिल्म थी, टाइटल वाज उड़ने दो। और वो मेरे करियर की पहला ऐसा मतलब शॉर्ट फिल्म मिनी फीचर जो भी आप कह सकते हैं, वो पहला प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद मैंने जो है द पावर करके एक फ़िल्म आई थी, उस पे जो है काम करना शुरू किया। विजय गलानी सर ने प्रोड्यूस किया था और महेश सर ने डायरेक्ट किया था, महेश मांजरेकर सर ने। और लाइनअप ही चल रहा था फिल्मों के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे ही लाइनअप ही हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, मीटिंग्स कर रहा था। तो मेरी बात हुई मिसेस रत्ना सिन्हा जी से। तो उस टाइम पे उनका एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, तो मैं उनको मिला और उसके बाद 2-3 मीटिंग और डिस्कशन होने के बाद में उन्होंने मुझे जो है बोर्ड पे लिया कि उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए, जो कि अभी जल्द ही रिलीज होने वाला है। फिल्म हो चुकी है और ये बात है 2018 दिसंबर की, आई गेस मैंने शुरू कर दिया था। तो फिल्म थोड़ा सा मतलब करते थोड़ा डिले हुई थी, बट हाँ कि जो है हमने फिल्म ख़त्म कर ली थी। और पैंडेमिक के पहले काफ़ी हद तक शूट भी हो गई थी, कुछ पोर्शंस रह गए थे। तो जो पैंडेमिक के बाद जो है, जब पैंडेमिक अपलिफ्ट हुआ, कोविड का जो ये सब ख़त्म हुआ, तो फिर जो है बाकी का पोर्शन शूट करके अब वही रिलीज़ वगैरह पे है। तो और बाकी का एक प्रोजेक्ट अभी ख़त्म किया है और वो भी नई लॉन्च ही है। अच्छा, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कास्टिंग में कि जब मैं लोगों के पास जाता था, जब मैं नया था, लोगों के पास जाता था, तो वो पूछते थे कि आपने क्या किया है। जब मैं उनको बोलता था कि मैंने ये किया है, तो उनका काउंटर क्वेश्चन होता था कि आपने कोई लॉन्च दी है क्या इंडस्ट्री में। तो तब तक तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतना काम मैंने किया भी नहीं था। इतना काम क्या, मैं काम बहुत सिलेक्टिव करता हूँ और अभी भी मैंने ऐसा इन नंबर्स मैंने बहुत कम ही काम किए, लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट कि मतलब जो मैंने काम किए हैं मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि 2 फिल्में हैं, दोनों में लॉन्च ही हैं। तो मुझे जो है हैप्पी कि जो है अब मुझे कोई अगर बोलता है कि आपने किसी को इंडस्ट्री में लॉन्च दिया है, ऐसा कुछ किया है, तो मेरी जान। तो और मैं जो है बता दूं कि इंडस्ट्री में जो ऑलमोस्ट 90% स्टार किड्स हैं, उनके भी ऑडिशंस वगैरह कर रखे हुए हैं। और अगर मुझे अब कोई बोलता है कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है और मैं जो है नए लड़के लड़कियों को लॉन्च देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, कॉलेज कैंपस फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मैं उनको कई सारे ऐसे पेयर्स दे सकता हूँ जो लॉन्च के लिए ही हैं, जो लीड मटेरियल जिसको कहते हैं फिल्म की भाषा में। और शुरुआत से लेके अभी तक मैंने जो है मेरा यही एक ही टेंडेंसी है कि मैं जो है स्टार कास्ट टू टर्शरी कास्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी फिल्म में एक कोई रह गया है, आप किसी से नहीं हो रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट मैं ऐसे जितना जल्दी नहीं लेता हूँ और मेरी फ़ीस भी इतनी जो है कॉम्पिटिटिव नहीं है कि मतलब जो है मैं जो है तो वही आप समझ रहे होंगे। तो अगर अब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और क्या होता है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। अब देख सकते हैं कि रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो और एक चीज़ मुझे ये भी बोलनी थी कि आप लोग मुझे ना कमेंट करके ये भी बताइए कि जो है आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो है। अदरवाइज़ मैं तो फिल्म मेकिंग, कास्टिंग, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों पे तो मैं 150 एपिसोड लिखे पड़े हुए हैं कि मैं उस पर बात कर सकता हूँ। 150 ऐसे टॉपिक्स लिखे पड़े हुए हैं मेरे पास। तो जो है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जो है मुझसे जो है आप कमेंट में बताएं कि जो है कौन सी टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।